आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं इंटरनेट पर खेलकूद से जुड़ा कुछ खोज रही थी और तब मुझे इंटरनेट पर स्पोर्ट्स की ये दो वर्तनियाँ देखने को मिली। क्या आप भी कभी कभी स्पोर्ट्स लिखते हुए उलझ जाते हैं कि यह वर्तनी लिखें या फिर ये वाली? लेकिन आर्य लिखते हुए तो आप कभी नहीं उलझते ना, जबकि दोनों ही शब्दों में रेफ का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है और आगे ऐसा कभी ना हो, इसके लिए आज के वीडियो में हम रेफ के प्रयोग के कुछ नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेफ आखिर कहते किसे हैं। जब आधा र यानी स्वर रहित र अपने से आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है तो उस विशेष चिन्ह को हम रेफ कहते हैं, जैसे तर्क, गर्व, शर्म इत्यादि। अब इससे जुड़े नियम नंबर 1, रेफ कभी भी स्वर वर्ण पर नहीं लगता। सोचिए, अगर यह संभव होता तो हम ह्रस्व और दीर्घ ई पर इसे कैसे लगाते? इसका अर्थ यह हुआ कि रेफ हमेशा व्यंजन वर्णों पर ही लगता है। जैसे गर्व शब्द देख लीजिए, गर्व में रेफ व पे लगा है और व एक व्यंजन वर्ण है। लेकिन रेफ के नखरे यहीं खत्म नहीं हो जाते। वह व्यंजन पर तो लगता है लेकिन किसी अर्ध व्यंजन यानी स्वर रहित व्यंजन पर नहीं लगता, क्योंकि अर्ध व्यंजन स्वयं ही इतने दुर्बल होते हैं कि वे रेफ का भार या रेफ के नखरे नहीं उठा पाते। यही वजह है कि इस तरह से स्पोर्ट्स लिखना गलत है, क्योंकि यहाँ ट एक अर्ध व्यंजन है और खुद ही रेफ का भार उठाने में समर्थ नहीं है। पर हाँ, स्पोर्ट लिखना ठीक है, क्योंकि यहाँ ट आधा नहीं है, यहाँ ट एक पूर्ण व्यंजन है। दूसरे उदाहरण भी देखिए, गार्ड लिखना ठीक है, गार्ड्स लिखना गलत। इस तरह से वर्ड लिखना ठीक है लेकिन वर्ड्स लिखना गलत। कार्ड लिखना ठीक है, इस तरह से कार्ड्स लिखना गलत। रिपोर्ट में ट पे र लगाना ठीक है लेकिन रिपोर्ट्स में ट पे र लगाना गलत। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रेफ हमेशा पूर्ण व्यंजन पर ही लगता है। पूर्ण व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जुड़ा हो। जैसे स्क्रीन पर कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ भर्ती में रेफ लगा है त पे, क्योंकि उसमें त में पहले ही एक स्वर दीर्घ ई जुड़ा हुआ है। इसी तरह से तर्क देखिए, तर्क में रेफ लगा है तो वहाँ भी क स्वर रहित नहीं है, उसमें अ पहले से जुड़ा हुआ है। अगर उस क में अ नहीं जुड़ा होता तो हम उसको हल चिन्ह के साथ लिखते इस तरह से। हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि रेफ स्वर पर नहीं लगता, रेफ अर्ध व्यंजन पर नहीं लगता, रेफ सिर्फ पूर्ण व्यंजन पर लगता है। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि रेफ पूर्ण व्यंजन पर लगता है लेकिन लगता स्वर के ऊपर ही है। यानी किसी शब्द में पहले व्यंजन आएगा, उसके बाद उस पर स्वर की मात्रा आएगी और तब रेफ लगेगा। जैसे उदाहरण आप स्क्रीन पर देखिए। अगला नियम यह है कि जब किसी शब्द में व्यंजन गुच्छ आए, यानी एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन आए, तो वहाँ रेफ अंतिम व्यंजन पर आता है। अब आते हैं रेफ के प्रयोग के उस नियम पर जो आर्य और स्पोर्ट्स वाली उलझन को दूर करता है। नियम यह है कि जब हम रेफ का उच्चारण करते हैं तो वह केवल एक स्वर के बाद हो सकता है। जैसे सूर्य, सूर्य में य पे र लगा है लेकिन उच्चारण उसका उ की मात्रा के बाद होता है। आशीर्वाद में व पे र लगा है लेकिन उसका उच्चारण ई की मात्रा के बाद होता है। आशीर्वाद सूर्य बोलकर देखें। अब बात यह है कि अगर रेफ के एकदम पहले स्वर ना हो तब भी नियम नहीं बदलेगा, रेफ का उच्चारण स्वर के बाद ही होगा। जैसे वर्क्स शब्द देखिए, वर्क्स में रेफ स पे लगा है, उससे पहले आधा क है यानी कोई स्वर नहीं है, तो हम रेफ का उच्चारण करेंगे व के बाद, क्योंकि व में तो अ जुड़ा हुआ है, पूरा व है, तो वर्क्स बोलेंगे। यही वजह है कि हम स्पोर्ट्स लिखते हुए उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब आप नियमों को आपस में उनका संबंध स्थापित करके देखिए। उच्चारण का नियम कहता है कि रेफ का उच्चारण स्वर के बाद किया जाए, जबकि लिखने का नियम कहता है कि रेफ को व्यंजन के ऊपर लगा जाए। तो स्पोर्ट्स में हम र का उच्चारण, रेफ का उच्चारण करते तो ओ की मात्रा के बाद है, लेकिन उसे लगाते हैं स के ऊपर, क्योंकि व्यंजन के ऊपर लगाना जरूरी है रेफ, और उच्चारण कहाँ करना है? स्वर के बाद। तो हम स्पोर्ट्स में उच्चारण उसका ओ के बाद करते हैं। तो अब तक हमने वीडियो में रेफ के प्रयोग से जुड़े सारे नियम जान लिए हैं। इससे पहले कि हम व्रत, सहस्त्र,
ट्रक, इनमें र का जो रूप होता है उसे समझे। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे और लोगों से भी साझा कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो मेरा मानना है कि ये बहुत से अन्य विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने रेफ का प्रयोग सीखा इस वीडियो में। रेफ का मतलब होता है किसी शब्द में आधे र का प्रयोग, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि र के प्रयोग के जो आपको दूसरे शब्द दिखाई देते हैं उनमें र पूरा होता है, कोई और व्यंजन जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वह आधा होता है, जैसे व्रत, प्राण, सहस्त्र इत्यादि शब्द। तो इसके लिए ये इनका प्रयोग किस तरह से होता है, तो ध्यान रखिए, जब र से पहले कोई आधा व्यंजन आकर जुड़ता है तो र का संयोग इस तरह से होता है। अब ध्यान रखने की एक विशेष बात, र में सारे स्वर जुड़ सकते हैं लेकिन री से ऋषि वाला री नहीं जुड़ता। आप जानते हैं ना, री से ऋषि वाला री भी एक स्वर होता है। और दूसरी बात ध्यान यह रखिएगा कि र में जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ ये दोनों जुड़ते हैं तो उनका स्वरूप कुछ इस तरह से बनता है। इसे लेकर भी बहुत सारे लोग उलझन में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? मुझे तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे साझा भी कीजिए। धन्यवाद।